आज के इस ट्यूटोरियल का मेन मोटिव होगा ब्रेडबोर्ड्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, ब्रेडबोर्ड एक बहुत ही बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जहां हमें ब्रेडबोर्ड यूज़ करना होता है। तो वहां हमें इतनी बड़ी हेल्प हो जाती है कि हमें सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ती। तो टिंकरकैड के अंदर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से एक ब्रेडबोर्ड, कितने टाइप के ब्रेडबोर्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं और किस तरह से हमने इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का इनका कनेक्शन होता है। तो जैसे अगर अपने टिंकरकैड की बात की जाए तो टिंकरकैड के अंदर अपने पास 3 टाइप के ब्रेडबोर्ड्स अवेलेबल हैं। एक ब्रेडबोर्ड स्मॉल है जो बेसिकली मैक्सिमम टाइम यूज़ किया जाता है, और इसको हाफ ब्रेडबोर्ड लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो इसे कहेंगे हाफ ब्रेडबोर्ड या आधा ब्रेडबोर्ड। अगर आप मार्केट शॉपकीपर से मांगेंगे तो आपको इस तरह का ब्रेडबोर्ड मिलेगा। तो ये एक हाफ ब्रेडबोर्ड है, और यहीं इसके अंदर एक नॉर्मल जो फुल साइज़, इसको ब्रेडबोर्ड भी बोला जाता है, एक फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड भी इसमें अवेलेबल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये जो फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड होता है इसमें 56 to 65 रोज़ होती हैं इन टोटल। जैसे आप देख सकते हैं 65 रोज़ होती हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 784 से लेके 910 जो ये देख रहे हैं आप जॉइंट्स होते हैं, सोल्डरिंग जॉइंट्स होते हैं, नॉन सोल्डरिंग जॉइंट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं देखना कि किस तरह से इंटरनली इसमें कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इधर देख पा रहे होंगे, इधर पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जो स्लॉट ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ये देखो, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये पूरी लाइन दिखा रहा है कि ये सारी लाइन कनेक्टेड है। तो अगर आप इसके अंदर कोई भी कनेक्शन करते हैं और उसके बाद में ये जो कनेक्शन होगा, ये पूरी जो रो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसमें एक वायर कनेक्ट करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें मैंने कोई कनेक्ट कर दिया, तो ये जो पूरी वायर है वो इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो चुकी है इधर। तो इंटरनली ये जो अंदर से है, जो ये सारा एक साथ कनेक्टेड है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जो आप नॉर्मल एक ब्रेडबोर्ड लेके आओगे उसमें सिर्फ ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 कॉलम्स हैं सिर्फ यही कनेक्टेड होते हैं इंटरनली, और ये जो 5 कॉलम होते हैं ये अलग से कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो ये जो बीच में आप देख पा रहे होंगे, इधर एक लाइन दी गई है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते। बट ये एक सॉफ्टवेयर वर्जन है तो इसमें ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में। तो इसको समझने के लिए अपने एक बहुत ही बेसिक सा इसमें सर्किट भी बना के देखेंगे ताकि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाए। तो ये तो हो गई हमने रोज़, ये दोनों साइड बिल्कुल सेम होता है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो सारे डॉट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह से। अगर आप किसी वायर को यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ कहीं पे भी कनेक्ट करते हैं, तो वो सारे आपस में एक तरह से सोल्डर हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ती, हम काफ़ी सारे कनेक्शंस इजीली कर सकते हैं ब्रेडबोर्ड में। लेकिन जो ये बीच वाला मिडिल पार्ट होता है, इसके कनेक्शंस कुछ अलग तरीके से होते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो 5 डॉट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर आपको ग्राफिकली समझा रहा है। ये जो 5 डॉट्स है ये इस तरह से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक डॉट को कनेक्ट करते हैं किसी के साथ भी, इसको कनेक्ट किया, तो ये पाँचों के पाँचों डॉट्स आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन ये इस तरह से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ नीचे की तरफ कनेक्टेड है, ये राइट हैंड साइड कनेक्टेड नहीं है। अगर इस साइड आप देखेंगे तो ये सिर्फ 5 इस तरह नीचे की तरफ कनेक्टेड है सिर्फ आपस में। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये अलग से ही कनेक्ट रहेगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेंगे। ये फुल ब्रेडबोर्ड है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे अपने पास ऑप्शंस हैं कनेक्शन के। अगर अपने एक हाफ ब्रेडबोर्ड लेते हैं, स्मॉल ब्रेडबोर्ड लेते हैं, तो देखिए मैं एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड ले लेता हूं ताकि वो भी इजी हो जाए समझने के लिए। मार्केट में दोनों टाइप के ही अवेलेबल होते हैं, तो मैं एक स्मॉल ब्रेडबोर्ड ले लेता हूँ। बेसिकली यहाँ जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो इसलिए दिखाया जाता है कि नॉर्मली जो क्या होता है, सर्किट्स बनाते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव जो बैटरी का होता है वो यहीं कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 5 आगे तक कनेक्टेड होते हैं। तो इनमें अपने कहीं पे भी पावर की ज़रूरत हो तो अपने इस पावर को यूज़ कर सकें। तो जैसे मैं इसमें एक बैटरी ले लेता हूँ, मैं एक 5 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो इसका जो नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव को इसके सिंगल क्लिक से यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, और इसका जो पॉजिटिव है उसको यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। मैं इनके कलर्स को भी रेड एंड ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। हालांकि जैसे इस पे भी रेड मार्क है तो समझ सकते हैं ये। अब इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव कनेक्शन है, अगर मैं इनमें से किसी भी डॉट को अगर यूज़ करता हूँ,
किसी भी डॉट को कलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये सब मेरे को सिर्फ ये पॉजिटिव ही देंगे, और अगर मैं इस नेगेटिव पे किसी को भी यूज़ करता हूँ पॉइंट को, तो वो मुझे नेगेटिव ही देगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक एलईडी ले रहा हूँ मैं, ये एक एलईडी है, और इस एलईडी को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस जगह। तो अब ये देखिए, ये जो दोनों कनेक्शंस हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये नीचे की तरफ कनेक्टेड हैं। चाहे इसको आप कहीं पे भी एलईडी को, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये पांचों जो पॉइंट्स हैं ये एक साथ कनेक्टेड हैं। तो अब जैसे ये इसका एनोड है, तो एक मैं रजिस्टर भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं रजिस्टर को ऐसे छोड़ दूंगा तो ये क्या है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा। मैं रोटेट कर देता हूँ इसको, ये देखिए इसको मैं रोटेट कर दिया। अब ये रजिस्टर क्या है, इस टर्मिनल 1 जो है ये इस पूरी लाइन में अवेलेबल है, और ये जो टर्मिनल 2 है ये इस पूरी लाइन में अवेलेबल है। तो अब जैसे मुझे इसको स्टार्ट करना है, तो मैं इसका एक टर्मिनल, जो टर्मिनल 2 है उसको मैं पॉजिटिव के कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव इस पूरी के अंदर पॉजिटिव जो करंट फ्लो करेगा, और इसका जो नेगेटिव है जो कैथोड है, ये देखिए ये 1 पॉइंट पे है, इसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो नेगेटिव करंट है वो फ्लो करेगा नेगेटिव यहाँ तक, ठीक है। और ये जो टर्मिनल 1 है इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा अपने जो एलईडी है उसके साथ। तो अब जैसे इसको स्टिमुलेट करके देखते हैं, ये देखिए एलईडी ग्लो होने लग गई है। ये जो ब्लैक है वो यहाँ से, ये जो पॉजिटिव है ये करंट फ्लो होते हुए यहाँ से इस वायर के थ्रू इस तरह से जा रहा है, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे मैं स्टॉप स्टिमुलेशन करता हूँ, अब आप बेसिक तरीके से समझ चुके होंगे कि ये ब्रेडबोर्ड किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से कनेक्शंस हैं। मैं इसमें एक स्विच भी ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। मैंने एक पुश बटन लिया है और मैं इस पुश बटन को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरी लाइन है ये एक साथ कनेक्टेड है, ये जो पूरी लाइन ये एक साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये जो नीचे के जो कनेक्शंस हैं ये ऊपर वाले कनेक्शन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये जो टोटल है 25 पॉइंट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर यहीं पे बड़े वाला जो ब्रेडबोर्ड होता तो वहाँ पे ये 50 पॉइंट्स होते हैं पूरे लाइन में, वो कनेक्टेड होते हैं। आप प्रैक्टिकली बनाई करेंगे तो सिर्फ ये 25 ही पॉइंट्स, जो 50 पॉइंट्स है वही कनेक्टेड होंगे, वो लास्ट वाले कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इसके अंदर मैं पुश बटन लेके आ चुका हूँ। इन वायर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखाऊँ कि इसको भी अपने किस तरह से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है मैं इसको टर्मिनल 2B के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी जो पॉजिटिव है ये यहाँ आ चुका है, और अब इसको मैं रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये जो 5 पॉइंट है इसमें से किसी भी पॉइंट के साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये एक मैट्रिक्स की तरह होता है, बहुत ईजी होता है यूज़ करने के लिए। जैसे इसका 1B है, इसको मैं कर लूँगा और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं एक थोड़े इनके कलर्स भी चेंज कर देता हूँ ताकि अपने को समझ में आ जाए, ईजीली हो आपके लिए समझने के लिए। ये इसको रेड कर दिया है, जो पॉजिटिव करंट लेके आ रहा है वो रेड है, और जो नेगेटिव करंट लेके आ रहा है वो अपना ब्लैक है। तो ये देखिए अब मैं इसको स्टिमुलेट करने से पहले एक समझाता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव जो पार्ट है वो, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और आप देख सकते हैं इस पूरी लाइन में पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है। अभी ये यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव करंट, इस पूरे 5 टर्मिनल्स में हो रहा है। अब ये दोनों टर्मिनल्स जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, और ये पुश को, जब स्विच को मैं पुश करूँगा तब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ये दोनों टर्मिनल, और फिर करंट फ्लो करने लगेगा। तो देखिए स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए एलईडी ग्लो नहीं हो रही है, और जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा ये एलईडी ग्लो होने लग गई। तो ये देख सकते हैं आप कितना आसान होता है एक ब्रेडबोर्ड से इस टाइप के सर्किट्स को बनाना। तो आने वाली वीडियोस में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा ब्रेडबोर्ड का। ब्रेडबोर्ड बहुत ईजी होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो ब्रेडबोर्ड होते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो नॉर्मल फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड होता है, जो उसमें मैंने दिखा रखा होगा आपको थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर एक फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड। ये जो फुल साइज़ ब्रेडबोर्ड है ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सर्किट्स होते हैं उसको बनाने में हेल्प करता है, जिसमें अपने आईसीज़ वगैरह यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा सर्किट बना सकते हैं अपने। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ सर्किट्स तैयार करेंगे, आपको वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उनको जाके ज़रूर देखिएगा ज़रूर। और ये जो मिनी ब्रेडबोर्ड होता है
ये हम मैक्सिमम टाइम आर्डिनो के साथ यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लाइंस है इसके अंदर जो इस तरह से जो राइट की तरफ जो रोज चल रही होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। ये देखिए, आप कॉलम्स देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये नीचे की तरफ चल रहे हैं, जो ये सारे इस तरीके से ही कनेक्टेड हैं। 5-5 डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये 5 डॉट आपस में कनेक्टेड हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ग्राफिकली समझाया गया है कि आप आराम समझ सकते हैं। जैसे ही मैं एक पॉइंट पे लेके आता हूँ, ये बता देता है कि ये 5 पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और इस तरह से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ वर्टिकली कनेक्टेड है, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वर्टिकली कनेक्टेड है। तो इसको हम आर्डिनो में यूज़ करते हैं। इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, आपको मार्केट में जब लेने जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और इसको हम बेसिकली जैसे कोई रोबोट कार होगी, लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना है या फिर कोई ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनानी है, तो वहाँ पर हम इस तरह के ब्रेडबोर्ड को यूज़ करते हैं। ये वहाँ बहुत ही हैंडी होता है। ये देख सकते हैं आप, पहले से जो बनाए हुए कुछ स्टार्टर्स हैं आर्डिनो के, वहाँ पे ब्रेडबोर्ड यूज़ किया हुआ है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको लगभग एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह से एक ब्रेडबोर्ड को यूज़ किया जाता है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से इनके कनेक्शंस होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस डाउट को हम ज़रूर क्लियर करेंगे। और आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन ब्रेडबोर्ड्स को और अच्छी तरह यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितना इनका इम्पोर्टेंट यूज़ है आगे, और अच्छी तरह आप भी समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस।